बहुत सारे स्टूडेंट की ये डाउट है कि उसने बैंक डिटेल जो है वो गलत फिल कर दी है, तो क्या उसे रिफंड मिलेगा या नहीं? अगर नहीं मिलेगा तो क्या करना है जिससे कि उसका रिफंड मिल जाए? इसके बाद कुछ स्टूडेंट का डाउट है कि मैंने नीट 2026 दिए थे, तो क्या मुझे रिफंड मिलेगा? क्या मैं री नीट 2026 दे सकता हूँ अगर मैं रिफंड ले लेता हूँ तो? और कुछ के तो ये भी डाउट है कि मैंने कैंसिल चेक अपलोड नहीं किए तो क्या मुझे कुछ प्रॉब्लम होने वाले हैं? अगर आपने बैंक डिटेल गलत फिल किए हैं तो इसके रिलेटेड मैं आपको सोल्यूशन आगे वीडियो में बताऊंगा। अगला जो क्वेश्चन है, आपने नीट 2026 दिए थे तो क्या आपको रिफंड मिलेगा? तो यस, आपको रिफंड मिलेगा और आप री नीट 2026 भी दे सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी ना करें कि आपको रिफंड मिलेगा तो आप री नीट नहीं दे सकते। इसके बाद कुछ स्टूडेंट का डाउट है कि रिफंड कब मिलेगा? तो रिफंड जो है आपको 27 के एक सप्ताह के अंदर अंदर मिल जाएगा, यानी कि 2 जून से लेकर के 3 जून तक के आसपास जो है आपको रिफंड मिलेगा। इसके बाद कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि उसने कैंसिल चेक अपलोड नहीं किए तो क्या कोई दिक्कत होने वाली है? कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपने बैंक डिटेल जैसे कि आपका खुद का नाम यानी कि बैंक पे जो नाम है वो नाम, इसके बाद बैंक का नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर अगर आपने कंप्लीटली सही डाला है तो आप कैंसिल चेक नहीं भी डालते हैं तब पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये हुआ है कि ये सारा डिटेल तो उसने सही सही फिल किए थे मोबाइल पे, पर जैसे उसने सबमिट कर दिया तो सबमिट करते ही क्या हुआ कि रिवर्स हो गए, यानी कि नेम जो है वो आगे के बदले पीछे हो गए। जैसे किसी का नाम सुमित कुमार है तो पहले कुमार आ गया और इसके बाद सुमित बाद में चला गया। सेम टू सेम बैंक के नाम के साथ भी हुआ। तो अब क्या करें अगर कोई जो है डिटेल गलत फिल कर देता है तो, यानी कि बैंक डिटेल गलत फिल करता है तो ये जो नोटिफिकेशन है जो एनटीए की तरफ से आई थी वो स्पेशली रीनी 2026 के लिए ही इन्होंने एक हेल्प डेस्क निकाला है कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इस पे मेल करें या फिर इस पे जो है आप कॉल भी कर सकते हैं। टाइम वही 9 AM से लेकर, यानी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ही आपको कॉल करना है। सबसे पहले एक मेल लिखना है एनटीए को अगर कोई भी गलती हो जाती है तो। एग्जाम्पल के लिए इस वाले केस में जो है इसका IFSC कोड जो है, यानी कि मेरे सब्सक्राइबर का जो है वो IFSC कोड उन्होंने गलत डाल दिए थे। एक ही लेटर उसका गलत हुआ था, बाकी सारे सही थे। तो उन्होंने ये सेम टू सेम मैंने फॉर्मेट दिया था और सेम टू सेम जो है मेल लिखे हैं। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट IFSC कोड लिखना है और यहाँ पे करेक्ट IFSC कोड लिखना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे IFSC कोड तो आपने सही डाले हैं, लेकिन आपने आपका खुद का नाम यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम अगर गलत डाल दिए हैं तो यहाँ पे इनकरेक्ट अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे और यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो भी नाम है वो यहाँ पे डालेंगे। अगर आपका जो है बैंक का नाम गलत हो गया है तो वो बैंक का नाम आप यहाँ पे जो आपने गलत डाले हैं वो यहाँ पे लिखे और जो सही है वो यहाँ पे लिखे। अगर अकाउंट नंबर गलत डाले हैं तो वही इनकरेक्ट अकाउंट नंबर यहाँ डाले और फिर करेक्ट अकाउंट नंबर जो है यहाँ डाले और ये वाले मेल आईडी पे जो है आप इसको मेल कर दे। बाकी बेसिक सा सारा डिटेल है आपके फॉर्म से रिलेटेड, आप सारे के सारे डिटेल जो है यहाँ पे फिल कर दे। मेरे जो सब्सक्राइबर ने मेल किए थे, यानी कि मेल किए हैं एनटीए को इसी वाले मेल पे, तो उनको जो है अभी तक तो मेल का रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन साथ में उन्होंने जो है वो कॉल भी किए हुए थे। तो ऑफिशियल एनटीए उठाते हैं कॉल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है तो वो कॉल उठाने के लिए ही देते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कॉल जरूर करना चाहिए। तो इन्होंने कॉल जो है वो रिसीव किए थे, एनटीए वालों ने इन्होंने कॉल किए थे तो, और उनको ये सोल्यूशन बताया गया था। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपका कोई भी डिटेल गलत हो जाते हैं तो आप एनटीए को जरूर कॉल करें और साथ में एक मेल भी लिख दे। ये सेम टू सेम मेल आप कॉपी कर सकते हैं। आपको अगर ये फॉर्मेट चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ये फॉर्मेट मैं आपको सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में है। आप जो है एनटीए को जरूर मेल करें, क्योंकि अगर जितने ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2-3 हजार बच्चों ने भी मेल कर दिया और कॉल कर दिए कि मुझे जो है, यानी कि मेरे जो बैंक डिटेल है वो गलत फिल हो गया था, या तो स्टूडेंट की तरफ से गलती था या फिर एरर हो गया था सिस्टम की तरफ से, तो जितने ज्यादा स्टूडेंट जो है वो मेल और कॉल करेंगे एनटीए उतनी ही ज्यादा इसको सीरियस लेगा और फिर आपको जो है वो एक करेक्शन विंडो ओपन कर सकता है।